फूलचंद आरक गायब होने का पता नहीं लगा सकी डबौरा थाना की पुलिस। हेमलता आरक के बताए अनुसार नहीं लिखी गई डबौरा थाना में रिपोर्ट। आरोपियों के ऊपर पूर्व में भी हत्या करने का लगा था आरोप। रीवा जिले की थाना डबौरा के पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए हेमलता आरक निवासी नगर परिषद डबौरा वार्ड क्रमांक 2 जिला रीवा ने बताया कि 27 मई 2026 को मेरे पिता फूलचंद आरक तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए जंगल गए थे, जो लौट कर नहीं आए। तब मैं थाना डबौरा रिपोर्ट करने गई। मुझे डबौरा थाने का एएसआई राजेश मिश्रा के द्वारा डांटा फटकारा गया। बड़े मुश्किल से 8:30 पर रात्रि गुमशुदा का प्रकरण कायम किया गया। मेरे बताए अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जबकि 12 मई 2026 को आरोपी आनंद आरक उर्फ शारदा आरक वगैरह के द्वारा मेरे पिता को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी और कहा गया था कि जिस तरह गुलजार यादव को मार के फेंक दिया हूं और पुलिस आज तक कार्यवाही नहीं कर पाई, इसी तरह तुम्हें भी मार के फेंक दूंगा, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। पीड़ित हेमलता आरक ने बताया कि 3 वर्ष पहले मेरे पिता बहन के साथ आनंद आरक उर्फ शारदा आरक वगैरह के द्वारा मारपीट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट डबौरा थाने में की गई, जो न्यायालय के प्रकरण विचाराधीन है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पिता को अपहरण और गायब करने में हाथ आनंद आरक उर्फ शारदा आरक का है, लेकिन डबौरा थाने की पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। इस संबंध में संवाददाता ने डबौरा थाना में जाकर थाना प्रभारी से बाइट लेना चाहा। थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि पुलिस जांच कर रही है। देखना तो ये है कि पुलिस कब तक में फूल आरक का पता लगा करके उनके परिवार वालों का न्याय दिला पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमलता आरक है। कहाँ की रहने वाली हो? डबौरा बस्ती। डबौरा थाने किस लिए आई थी? डबौरा थाने में इसलिए आए थे, अपने पिताश्री की रिपोर्ट लिखवाने आए थे। क्या हुआ पिताश्री को? पिताजी को मेरे किसी ने अपहरण कर लिया है। कब की घटना है? 27 मई को। अच्छा, कैसे आपको पता अपहरण कर लिए हैं? मेरे पिताश्री की पुरानी दुश्मनी चल रही थी। 12 मई को हम यहाँ डबौरा पूरा में खाना खाने पूर्वा में आए थे। हाँ। वहाँ मेरे पिताश्री को धमकी दी गई थी। कौन दिया था धमकी? आनंद आरक उर्फ शारदा आरक। क्या बोला था? बोला था कि जैसे मैं गुलजार को मार के जंगल में फेंक दिया, आज तक पता नहीं लगा, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, वैसे ही तेरे पिताश्री को और तुम लोग को भी पता कुछ नहीं चलेगा, तुम लोग कहाँ चले गए हो। थाने में रिपोर्ट की आप? जब मैं 27 तारीख को थाने में रिपोर्ट करने आई थी, तो 27 तारीख को मेरी बात नहीं सुनी गई है। सारी आधी अधूरी बात सुनी गई है, आधी अधूरी रिपोर्ट लिखी गई है। और वहाँ पे राजेंद्र मिश्रा थे, वो हमें चिल्लाकर बोले, थाने में पहली बात तो कोई था ही नहीं। हाँ। जब दोबारा हम बोले कि यहाँ कोई है नहीं, मेरे को रिपोर्ट लिखवानी है, तो उन्होंने बोला कि बैठो वहाँ पे जाके, अभी आते तो लिखते हैं। कौन बोला? राजेंद्र मिश्रा। अच्छा। हाँ, फिर हम वहाँ इंतजार किए, 5 मिनट बाद आए, जो हमारी रिपोर्ट लिखे हैं और कंप्यूटर में चढ़ाए हैं, तो वो आधी अधूरी मेरी बात सुने हैं, आधी अधूरी लिखे हैं, बस हो गया। क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते कि मेरी पिताश्री को और ये जो हमारे पिताश्री को उठा लगे, हमारे दुश्मन और जो धमकी दिए थे उनको फांसी हो, जेल हो, क्योंकि मेरी पिताश्री को मुझे बिल्कुल यकीन है। हाँ। उठाया गया है। कौन उठाए गए हैं? शारदा आरक, मुन्नू आरक, शिव आरक, गणेश आरक, महेश आरक। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सब डबौरा बस्ती के रहने वाले हैं। इसके पूर्व में इनके द्वारा ऐसा किया गया था क्या? हाँ जी, बिल्कुल किया गया। 2 साल पहले जान से मारने की कोशिश नहीं, बिल्कुल जान से मार देने की ही वो प्लानिंग थी, लेकिन उनके हाथ में कुल्हाड़ी लग गई थी। आपके पिता के? हाँ जी, हमारे पिता पूरा हाथ फटा हुआ है। वही लोग मारे थे? वही लोग मारे थे। इतना बहुत युद्ध हुआ था जंगल में। यकीन है, संदेह नहीं, यकीन है कि हमारे वही शारदा आरक, मुन्नू आरक, गणेश आरक, महेश आरक, नीलपत आरक, कल्लू आरक, ये जितने हैं, ये सब मिल के मेरे पिताश्री को उठा के गायब किए हैं। अच्छा, पुलिस से क्या मांगे आपकी? पुलिस ये मांगे कि हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और पुलिस से हमारे पिताश्री को न्याय दिलाए, हमें हमारे पिताश्री को। कितने दिन हो गए गायब? 27 तारीख को घर नहीं आए, 27 से आज बताइए 30 तारीख होने वाली है, अभी तक आए नहीं है और हमें न्याय चाहिए, न्याय। क्या नाम है आपका? हमारा हेमलता आरक नाम है।